हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अनीता कुमारी आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ इकोनॉमिक्स का एस्टेट का जो भी कंटेंट रह गया था। वो ये सिर्फ एस्टेट के लिए ही नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है तो ये आपको टीआरई में भी बहुत हेल्प करने वाला है। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, आप देखे होंगे कि मेरा जो नोट्स होता है बहुत लेंदी होता है। तो ऐसा क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में जब मैं रीड आउट कर रही थी बुक को, तो मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा लाइन नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लगभग हर लाइन जो संभव है जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने मेंशन किया है अपने नोट्स में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर 20.0 2018 में था अशोधित जन्म रेट जो है, और उसके बाद मृत्यु दर जो था वो 6 था 2018 में। फिर देखेंगे हम लोग शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? शिशु मृत्यु दर से हम लोग देखेंगे कि शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु, मतलब 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु। 1 साल में 1 वर्ष से कम आयु की कितनी शिशु की मृत्यु हो रही है, वही शिशु मृत्यु दर में देखा जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे जन्म दर। जन्म दर में एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। एक विशेष अवधि में मतलब 1 वर्ष। जहाँ भी विशेष अवधि इकोनॉमिक्स में बात करें ना, तो वो 1 वर्ष की बात करता है। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि में प्रति 1000 मतलब हर 1000 शिशुओं 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। ठीक है, शिशु का बात किया मतलब छोटे बच्चों की संख्या। अब है मृत्यु दर। मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या। फिर उसके बाद देखेंगे भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज, 313 डेंटल कॉलेज है। ठीक है, 4 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज है। इन 4 राज्यों में बाकी राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव लाइन बोला है कि बेरोजगारी उस समय कही जाएगी ना जब प्रचलित मजदूरी दर पे, मतलब मजदूरी दर की जो रेट है ना वो प्रचलित है सोसाइटी में, उस पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को, जो काम करने के लिए इच्छुक है, ठीक है, वो रोजगार नहीं पा सक रहे हैं, उसको बोलते हैं बेरोजगारी। ठीक है, जैसे हम लोग बेरोजगार है अभी, हम लोग काम करने के लिए इच्छुक लोग हैं, ठीक है, और जो मजदूरी की प्रचलित दर है ना उसी दर पे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों को अभी काम नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हम लोग बेरोजगार हैं। फिर है श्रम बल जनसंख्या में शामिल लोग 15 वर्ष से 59 वर्ष। जो लोग श्रम बल जनसंख्या में शामिल होते हैं ना, वो किसके अंदर रहते हैं? 15 ईयर से 59 ईयर्स तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, वन लाइन में देता है ये क्वेश्चन। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रश्नन बेरोजगारी दोनों है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण गांव के जो क्षेत्र है ना उसमें मौसमी और प्रश्नन बेरोजगारी है। क्यों ऐसा बोला है इसका कारण आगे मैं मेंशन कर दूंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रश्न बेरोजगारी का मतलब, देखिए पहले तो मैं मौसमी बेरोजगारी का मतलब समझा देती हूँ आपको। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि किसी खास मौसम में लोगों को काम ना मिलना। ठीक है, और प्रश्नन बेरोजगारी का मतलब होता है छुपा हुआ बेरोजगारी। ठीक है, अभी हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसे पूछ सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और छुपी हुई बेरोजगारी है, प्रश्नन बेरोजगारी है। और नगरीय क्षेत्रों में क्या है? शिक्षित बेरोजगारी है। आप ध्यान दिए होंगे अधिकांश नगरों में जो बच्चे होते हैं ना वो पढ़ लिख लेते हैं, स्नातक की डिग्री वाले तो अधिकांश बेरोजगार ही बैठे हुए हैं। ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके रखी है उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है। तो शहरी क्षेत्रों में आपको शिक्षित रोजगार मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मौसमी और छुपी हुई बेरोजगारी मिलेगी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे, किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? कृषि क्षेत्र पे। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस समस्या से जूझते हैं। कुछ कार्य जैसे बुआई, कटाई, निराई, गहाई, ये सब के बाद उन लोगों के पास काम ही क्या रह जाता है? अब इंतजार करो। ठीक है, तो वही चीज़ होता है। प्रश्न बेरोजगारी क्या? लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड में 5 लोगों की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, एक भूखंड है, 1 हेक्टेयर भूमि है किसी के पास, उसमें 5 लोगों की आवश्यकता है, और फिर भी उसमें 8 लोग लगे रहते हैं। घर के 8 सदस्य, तो 8 के 8 सदस्य खेत के ही काम में लगे रहते हैं। हालांकि अगर उसमें 3 सदस्य कोई अदर काम में लगे रहेंगे तो घर में अलग इनकम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो 8 के 8 सदस्य लगे रहते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी किए कि अगर 5 लोग लगे हैं तो भी 500 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है, 8 लोग लगे हैं तो भी 500 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्यों ना 3 लोगों को किसी और सेक्टर में क्यों नहीं लगा दिया जाए? अगर हम लोग 3 लोगों को किसी और सेक्टर में लगा देते हैं, तो अगर 3 लोग अगर पर मंथ 10,000 भी कमाते हैं तो कितना कमाएंगे? 30,000 कमाएंगे इधर। ठीक है, तो ये चीज़ होता है इसमें, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन बेरोजगारी। ठीक है, काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, हालांकि कम काम में भी उन लोगों से वही उतना ही प्रोडक्शन हो जाएगा।
सीमांत उत्पादन पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग बेरोजगारी में वृद्धि, मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। बेरोजगारी में जो वृद्धि हो रही है ना, किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के सूचक के बारे में, तो बेरोजगारी में अगर वृद्धि हो रही है तो मंदीग्रस्त है। अर्थव्यवस्था क्या है, धीरे धीरे चल रही है। मंदीग्रस्त मतलब धीरे धीरे चल रही है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मंदीग्रस्त का सूचक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। कृषि का ही सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है, कृषि है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाला विनिर्माण श्रम का सबसे अधिक अभिशोषक है। द्वितीय क्षेत्र में जो निर्माण कार्य होता है ना, वहाँ पे श्रम का अधिक शोषक है। थैंक यू एवरीवन। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।